Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject GK. आज मैं आप लोगों को GK में से चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी। Odd one out। यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे। Here are 9 groups of pictures. In each group one picture. Who is not belong to the group put a cross on the old picture. The first one has been done for you. यहाँ पे बताया है कि जो एक ग्रुप बनाए हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे एक काऊ की पिक्चर से, एक टाइगर है, एक बफेलो है और एक हॉर्स की पिक्चर से। तो इसमें से कौन सा एनिमल्स अलग है, जो कि एक काऊ भी डोमेस्टिक एनिमल्स है, बफेलो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है और एक हॉर्स भी डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो कौन सा इसमें से अलग है जो वाइल्ड एनिमल्स है? टाइगर। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? क्रॉस। उसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब नीचे देखते हैं 2 नंबर में ए लायन की पिक्चर से, ए बियर की पिक्चर से, ए गोट की पिक्चर से और है ए एलिफेंट की पिक्चर्स, ठीक है। तो ए भी एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स से, ए भी वाइल्ड एनिमल्स से, ए भी वाइल्ड एनिमल्स से। तो इसमें से कौन सा एनिमल्स अलग है और डोमेस्टिक है? गोट। तो उसके ऊपर क्या बनेगा? क्रॉस। क्या बनेगा? क्रॉस। अब हम इसमें नीचे देखेंगे ये बर्ड्स की पिक्चर से, जैसे कि पीकॉक की पिक्चर से, ये पैरोट की पिक्चर से, ये पिंजन की पिक्चर से और ये डियर की पिक्चर से, ठीक है। तो उसमें से कौन सा, ये बर्ड्स है तो कौन सा पिक्चर्स अलग है? ये एनिमल्स है, डियर है ना। तो उसके ऊपर क्या बनाएंगे? क्रॉस। अब हम नीचे देखेंगे 4 नंबर में ये आउल की पिक्चर से, ये स्वान की पिक्चर से और ये ओटर की पिक्चर से और ये क्रेन की पिक्चर से। तो उसमें से कौन सी पिक्चर्स अलग है जो बर्ड्स में नहीं है? तो ये ओटर। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? उसके ऊपर क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रॉस। कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओड पिक्चर्स है जो अलग है, जो ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये जो ग्रुप बने हैं उसमें से कौन सा ओड पिक्चर से वो, उसके ऊपर हमको क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस। जैसे कि मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ, ध्यान से देखो, आप लोग समझो। 1 नंबर में देखेंगे, जैसे यहाँ पे बताया है काऊ है, टाइगर है, बफेलो है और एक हॉर्स है। तो इसमें से कौन सा एनिमल्स अलग है? ये सब ये तीनों डोमेस्टिक एनिमल्स है और ये टाइगर वाइल्ड एनिमल्स है, तो वो अलग है। तो उसके ऊपर ये कौन सा यानी इसे क्या मानते हैं, कौन सा पिक्चर मानता है? हम ओड। ओड के ऊपर क्या बनाएंगे? हम एक क्रॉस बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम क्रॉस बनाएंगे। अब 2 नंबर में देखेंगे कि जैसे कि मैंने आगे समझाई, लायन है, बियर है, गोट है और है एलिफेंट। तो इसमें से कौन सा एनिमल्स अलग है? ओड है, गोट। तो हम गोट के ऊपर क्या बनाएंगे? क्रॉस। क्या बनाएंगे? क्रॉस, क्योंकि वो ओड पिक्चर से। ये पीकॉक है, पैरोट है, पिंजन है और ये डियर है। तो इसमें से कौन सा एनिमल्स यानी कौन से पिक्चर्स ओड है? डियर की। तो डियर के ऊपर हम क्या बनाएंगे? क्रॉस। और लास्ट में देखो नीचे 4 नंबर में ये आउल की पिक्चर से, ये स्वान की पिक्चर से और ये ओटर की और ये क्रेन की। तो इसमें से कौन सा पिक्चर्स ओड है? ये वाला ओटर। तो उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम? क्रॉस। क्या बनाएंगे? क्रॉस। समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो पिक्चर्स दी गए हैं उसमें से जो अलग पिक्चर्स है उसके ऊपर हमको क्रॉस बनाना है। अब पीछे देखते हैं जैसे हमने आगे देखा वैसे हम
यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में देखो, ये फ्लावर्स की पिक्चर से रोज़ की, ये ब्रिंजल की पिक्चर से, ये जैस्मिन की पिक्चर से, और ये किसकी पिक्चर से, लोटस की, है ना। तो इसमें से कौन सा पिक्चर्स ओड है यानी अलग है ना। इसमें से कौन सा पिक्चर्स अलग पड़ता है, ये तीनों फ्लावर है, रोज़, जैस्मिन और लोटस, ये तीनों फ्लावर है। तो ओड पिक्चर्स कौन से है, ब्रिंजल, है ना। ये ब्रिंजल की पिक्चर से उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रॉस, क्योंकि ये पिक्चर्स अलग है, ओड है। अब 6 नंबर में देखते हैं, ये लेडी फिंगर की पिक्चर से, ये बोटल गुवर की पिक्चर से, ये सनफ्लावर की पिक्चर से, और ये बिटर गुड की पिक्चर से, है ना। तो इसमें से ये तीनों वेजिटेबल्स है, लेडीज फिंगर, बॉटल गुवर्ड और ये बिटर गुवर्ड। तो ये तीनों वेजिटेबल्स है, और ये जो पिक्चर से सनफ्लावर की, वो क्या है, अलग है, ये तीनों में से अलग है। तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस, क्योंकि ये ओड पिक्चर्स हैं, तो इसके ऊपर क्रॉस बनाएंगे। अब नीचे 7 नंबर में देखते हैं, ये ट्री की पिक्चर से, ये जेब्रा की पिक्चर से, ये चेयर की पिक्चर से, और ये पिक्चर से बटरफ्लाई की, किसकी पिक्चर से, बटरफ्लाई की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पिक्चर्स ओड है, तो चेयर। तो चेयर के ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। चेयर के ऊपर क्या बनाएंगे, हम क्रॉस बनाएंगे। अब नीचे देखते हैं 8 नंबर में, ये पेंसिल की पिक्चर से, ये शिप की पिक्चर से, ये बेल की पिक्चर से, और ये टेलीफोन की पिक्चर से, है ना। तो इसमें से कौन सी पिक्चर्स ओड है, अलग है, तो ये शिप की पिक्चर्स अलग है। तो हम उसके ऊपर क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रॉस। अब 9 नंबर में देखेंगे हम, ये बैट की पिक्चर से, ये रैकेट की पिक्चर से, ये बॉल की पिक्चर से, और ये स्पैरो की पिक्चर से, किसकी पिक्चर से, स्पैरो की। तो इसमें से कौन सी पिक्चर्स अलग है, ओड है, तो स्पैरो की पिक्चर्स, वो ओड पिक्चर्स है। तो उस यानी सब ये तीनों में से अलग है, तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। क्या बनाएंगे, क्रॉस। समझ में आया, वापस से समझा रही हूँ, ध्यान रखो। यहाँ पे 5 नंबर, जैसे कि यहाँ फ्लावर, ब्रिंजल, जैस्मिन और लोटस, ये पिक्चर्स दिए, तो उसमें से ओड पिक्चर किसकी है, ब्रिंजल की। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस, क्योंकि वो सब ये तीनों में से अलग है, उस इसीलिए। अब नीचे देखते हैं 6 नंबर में, लेडीज फिंगर, बॉटल गुड और ये बिटर गुड, ये तीनों वेजिटेबल्स है, और ये है सनफ्लावर, वो अलग पिक्चर से, ओड पिक्चर से। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। क्या बनाएंगे, क्रॉस। अब 7 नंबर में देखते हैं, ये ट्री की पिक्चर से, ये जेब्रा की पिक्चर से, ये चेयर की है, और ये बटरफ्लाई की। तो इसमें से कौन सा पिक्चर्स ओड है, चेयर। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। अब नीचे देखते हैं 8 नंबर में, ये पेंसिल की पिक्चर से, शिप की पिक्चर से, ये बेल की पिक्चर से, और ये टेलीफोन की पिक्चर से। तो ये चारों में से कौन सा पिक्चर्स अलग है, तो ये शिप। तो शिप के ऊपर हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। क्या बनाएंगे, क्रॉस। अब लास्ट में देखेंगे, ये बैट की पिक्चर से, ये रैकेट की पिक्चर से, ये बॉल की पिक्चर से, और ये स्पैरो की पिक्चर से। तो इसमें से कौन सी पिक्चर्स अलग है, स्पैरो। तो इसके ऊपर हम क्रॉस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रॉस। ठीक है। तो जैसे मैंने ये समझाया तुम लोगों को, तो तुम लोगों को भी घर पे प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स में भी समझाया, वैसे क्रॉस बना के करना है। और यहाँ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ट्री, वो जो सब चीज़ें मैंने बताई, वैसे तुम लोगों को लिखना है नोटबुक में। और हो सके तो पिक्चर भी ड्रॉ करके इस तरह से कर सकते हो, और नोटबुक में लिखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं चैप्टर 10।
वर्कमैन एंड थियर टूल्स, यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वर्कमैन है, जो काम करते हैं वो वर्कमैन, वो जो कारपेंटर है, इसमें बताया है कि टेलर है, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ, फिर है मेसन, उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे बताया गया है, वो हम देखेंगे आज। जैसे फर्स्ट पिक्चर में बताया है कि कारपेंटर, एक किसकी पिक्चर से, कारपेंटर की पिक्चर से। तो कारपेंटर को अपने काम के लिए, अपने वर्क करने के लिए कौन कौन से साधन की, औजार की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में बताया है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये है प्लान, क्या बोलते हैं इसे, प्लान, इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो की इसे जो लकड़ा रहता है उसे काटने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये चेस्ट, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये है बोरिंग बिट्स, यानी इससे हॉल पड़ता है, जो लकड़ा रहता है उसमें हॉल, इससे वो उसका यूज़ करते हैं होल करने के लिए, जिसे हम ड्रिल भी बोल सकते हैं, है ना। अब नीचे देखते हैं, ये पिक्चर से ब्लैक स्मिथ, यानी जो इसको क्या ज़रूरत पड़ती है वो बताया गया है, जो कौन कौन से साधन यूज़ करते हैं। तो ये है अनविल, फिर ये है स्लेज हैमर, और ये है ब्लोज, और ये टोंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं उसको ये ब्लैक स्मिथ को ज़रूरत पड़ती है। अब नीचे है टेलर, टेलर को कौन कौन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बताया गया है। तो ये है सीविंग मशीन, ये मशीन का उपयोग कर ज़रूरी है इसमें, सीविंग करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो जो टेलर रहता है उसको मेन चीज़ क्या होता है, सीविंग मशीन। उसके बाद हम देखेंगे नीडल एंड थ्रेड। उसके बाद है ये पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर की ज़रूरत पड़ती है। और ये है मेजरिंग टेप्स, यानी मेजर टेप, ये जो टेप जो नाप लेने के लिए इसका यूज़ होता है। मैं वापस से समझा रही हूँ कि जो टेलर रहता है उसको ये मशीन, जो सीविंग मशीन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। नीडल एंड थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, पेयर ऑफ सीजर की ज़रूरत पड़ती है, और मेजर टेप की ज़रूरत पड़ती है ना। अब नीचे देखते हैं हम मेसन, जो मकान बनाते हैं, दीवार चनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेसन बोलते हैं। तो उन लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बताना है। हैमर, थ्रोवेल, और ये प्लम्प लाइन, और ये क्या है, ड्राइव। तो जो मेसन रहता है उनको ये जो मैंने बताया अभी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो अपना काम कर नहीं सकते। जैसे कि मैं वापस से समझा रही हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे बताया कारपेंटर, तो कारपेंटर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बताया है। और यहाँ पे नाम भी लिखे हैं और पिक्चर भी बताई गई है। तो प्लान, सो, चिसल, और है ब्रोइंग बिट्स, यानी ड्रिल भी बोल सकते हैं। ये है ब्लैक स्मिथ, तो उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो एनविल, ये है स्लेजर हैमर, ये है ब्लाउज, और ये टोंग्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये टेलर है, तो टेलर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्स्ट में देखेंगे सीविंग मशीन, नीडल एंड थ्रेड, ये है पेयर ऑफ सीजर्स, और ये मेजर टेप्स, इनकी ज़रूरत पड़ती है किसको, टेलर को। अब नीचे देखते हैं मेसन, तो मेसन यानी जो दीवार चनते हैं उनको मेसन बोलते हैं, उनको क्यों कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हैमर, ट्रॉवेल, प्लम्प लाइन, और ये है ड्राइव बोलते हैं ना इसे। तो ये सब चीज़ों की किसको ज़रूरत पड़ती है, मेसन को। तो अभी तुम लोगों को नोट में लिख के
लर्न करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ए मैकेनिक। ये मैकेनिक है, देखो वो मैकेनिक क्या काम करता है, गाड़ी रिपेयर करने का काम करता है ना। तो उनको क्यों कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमको यहाँ बताना है। तो ये पहला है स्क्रू ड्राइवर, यानी उनको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर सेकंड में है प्लायर्स, ये है स्पेनियर्स जिसे हम रेंच भी बोल सकते हैं, और है लास्ट में है इलेक्ट्रिक टेस्टर, जिसे जो वो रहता है मैकेनिक वो ये टेस्टर से चेक करता है ना। जब करंट पकड़ाता कि नहीं पकड़ाता वो गाड़ी में, यानी कोई भी साधन हो उसमें ये करंट चेक करने के लिए उसका किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ होता है। वापस से समझा रही हूँ, ये है मैकेनिक जो गाड़ी रिपेयर करता है उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिक बोलते हैं। तो उसको कौन कौन से यानी साधन की ज़रूरत पड़ती है, औजार की ज़रूरत पड़ती है वो बताया है। तो स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, स्पेनियर्स यानी व्रेंच भी बोल सकते हैं, और ये लास्ट में है इलेक्ट्रिक टेस्टर। ये सब चीज़ें से यूज़ करके वो कोई भी गाड़ी या कोई भी यानी जो साधन रहता है, व्हीकल्स रहता है, उसको रिपेयर आसानी से कर सकता है। अब नीचे देखते हैं, ये है कॉबलर की पिक्चर से। कॉबलर का काम क्या है, शूज सिलना, यानी जो चप्पल रहती है उसकी सिलाई करना है। तो उनको क्यों कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बताया गया है। तो पहले तो है चिसेल, ये है, फिर सेकंड में है हैमर, शू स्टैंड, और लास्ट में है नीडल एंड थ्रेड। ये सब चीज़ें उनको ज़रूरी है। ये जो चीज़ें नहीं रहती तो वो सूच की सिलाई या सूच को सही से नहीं बना पाते। वापस से बोल रही हूँ मैं, ये कॉबलर की पिक्चर से। कॉबलर यानी जो चप्पल सिलते हैं, शूज सिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉबलर। उनको कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे बताया है सिसेल, हैमर, शूज स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड, है ना। अब ये सब चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मैकेनिक को इनकी ज़रूरत पड़ती है, कॉबलर को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब साधन उनके पास नहीं होते तो वो अपना काम नहीं कर सकते। अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन 1, हु एम आई, राइट माई नेम इन द ब्लैंक्स। यानी जो मैंने आगे तुम लोगों को ये लेसन में चैप्टर में पढ़ाया है उनके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर में, आई माइंड द शूज़, यानी शूज़ कौन सिलता है, कॉबलर, तो यहाँ पे हम कॉबलर लिखेंगे। सेकंड में है आई बिल्ड द वॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेसन। 3 नंबर में देखेंगे आई मेक द फर्नीचर, तो फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कारपेंटर। और 4 नंबर में आई सो द क्लोथ्स, यानी हमारे क्लोथ्स कपड़े कौन सिलता है, टेलर, तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, टेलर। हम नीचे देखते 5 नंबर में आई रिपेयर द मैकेनिक्स, तो यानी गाड़ी रिपेयर कौन करता है, मैकेनिक, तो यहाँ पे मैकेनिक लिखेंगे। और लास्ट में 6 नंबर में है आई मेक सिकल्स, यानी ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्लैक स्मिथ। देखो 1 नंबर का आंसर है कॉबलर, 2 नंबर में मेसन आएगा, 3 नंबर में कारपेंटर आएगा, 4 नंबर में टेलर आएगा, 5 नंबर में मैकेनिक आएगा, और 6 नंबर में ब्लैक स्मिथ आएगा। ये आंसर है। और नीचे देखते हैं क्वेश्चन 2 में, द नेम्स ऑफ सम टूल्स आर गिवन बिलो, राइट द
राइट द नेम ऑफ इट्स असर्स वर्कमैन इन द ब्लैंक्स। तो कौन सा जो वर्कमैन रहता है वो कौन सा काम करता है वो हमको यहाँ उनके नाम लिखने हैं। जैसे 1 नंबर में देखेंगे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग जो वर्कमैन है उनको कौन कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ती है। अब हमको यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसमें साथ में भी लिखना है कि कौन से वर्कर को कौन कौन से यानी औजार की साधन की ज़रूरत पड़ती है वो बताना है। जैसे 1 नंबर में देखेंगे, ब्लेडर्स, प्लायर्स, ये है स्क्रू ड्राइवर, हैमर, है ना। ये जो सब नाम लिखे हैं वो उसमें क्या आंसर आएगा, मैकेनिक। जो मैकेनिक रहता है उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब 2 नंबर में ट्रॉवेल, हैमर, प्लम्ब लाइन और ड्राइविंग, ये सब किसको ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ों में मेसन को। अब 3 नंबर में है प्लान, सो, चिसेल, ब्राइंग, बीट और ड्रिल। जैसे ड्रिल भी बोल सकते हैं। वो सब चीज़ों कौन यूज़ करता है, कारपेंटर। अब 4 नंबर में देखेंगे, शू स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड और ये चिसेल और हैमर, ये सब चीज़ों को किसको ज़रूरत पड़ती है, कॉबलर को, है ना। तो यहाँ पे हम कॉबलर लिखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है और जैसे मैंने समझाया है उसके हिसाब से तुम लोगों को भी नोटबुक में लिखते जाना है और याद भी रखना है। यहाँ पे चैप्टर 10 पूरा होता है। थैंक यू।